नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में आप सबों का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे झारखंड जीके। जो झारखंड दरोगा नियुक्ति में पूछे गए प्रश्न को रिवाइज करेंगे, जो झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन से राजनीतिक दल के थे? ऑप्शन नंबर ए, भारतीय जनता पार्टी। अब तक के झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके राजनीतिक दल कुछ इस प्रकार हैं। बाबूलाल मरांडी भाजपा से 1 बार मुख्यमंत्री बने, अर्जुन मुंडा भाजपा से 3 बार मुख्यमंत्री बने, शिबू सोरेन झामुमो से 3 बार मुख्यमंत्री बने, मधु कोड़ा निर्दलीय 1 बार मुख्यमंत्री बने, हेमंत सोरेन झामुमो से 2 बार मुख्यमंत्री बने, रघुवर दास भाजपा से 1 बार मुख्यमंत्री बने। अतः झारखंड के पहले मुख्यमंत्री भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी से था। वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है झामुमो से। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड को तीसरा मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, शिबू सोरेन। पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, दूसरा मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, तीसरे मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, चौथा मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, पांचवा मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, छठा मुख्यमंत्री रघुवर दास और वर्तमान में हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड के गवर्नर का नाम बताइए जिसने 2013 में JSCA क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर ए, सैयद अहमद। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसे JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कॉम्प्लेक्स के रूप में भी जाना जाता है, भारत के पूर्वी शहर रांची में स्थित है। इसका वास्तुकार कोठारी एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका उद्घाटन जनवरी 2013 में झारखंड के राज्यपाल सैयद अहमद के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के कुल ग्रेफाइट रिजर्व के संबंध में झारखंड में ग्रेफाइट का अनुमान प्रतिशत हिस्सा क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 35%। ग्रेफाइट आर्कियन युग की नीच चट्टानों से प्राप्त होता है। रासायनिक रूप से यह कार्बन है और इसमें सिलिका एवं सिलिकेट की अशुद्धियाँ भी पाई जाती है। झारखंड राज्य के पलामू क्षेत्र में इसके स्वादिक भंडार मिलते हैं। इसके अलावा यह लातेहार, गढ़वा एवं रांची में भी पाया जाता है। अनुमान है कि झारखंड में 30.5 लाख टन ग्रेफाइट का भंडार है, जो देश के कुल भंडार का 57.47% है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड राज्य के पूरे क्षेत्र की तुलना में पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रतिशत क्षेत्र क्या है? ऑप्शन नंबर, पूर्वी सिंहभूम जिले को क्षेत्रफल 3533 किलोमीटर स्क्वायर है, जो झारखंड के कुल क्षेत्रफल का 79,714 किलोमीटर स्क्वायर का 4.43% है। अनुमानित हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 6, अभ्रक ज़्यादातर गिरिडीह के किस किनारे के पास पाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, इस्सी और गवानी। अभ्रक उत्पादन में झारखंड का स्थान विश्व में पहला है और यह गिरिडीह के इस्सी और गवानी क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बसंतराई
झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी गोड्डा। गोड्डा जिला में स्थित बसंतराय पथरगामा ब्लॉक के मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जो राजा बसंतराय के द्वारा निर्माण किया गया था। 50 एकड़ भूमि में एक बड़ा टैंक मौजूद था। पौराणिक कथा के अनुसार कोई भी तैराकी हाथी या नाव में टैंक को पार करने में सक्षम नहीं है। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो जल समाधि ले लेता है। क्वेश्चन नंबर 8, खेल वजीका योजना के तहत कितना पैसा दिया जाता है? खेल वजीका योजना के तहत वरीयता के आधार पर 3,000, 4,000 तथा 6,000 रुपये प्रति माह प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, अच्छा बुनकर किस कबीले से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए चीक बड़ाइक। चीक बड़ाइक झारखंड की एक बुनकर जनजाति है। यह जनजाति प्रत्येक गांव में पाई जाती है। झारखंड में इसका जमाव रांची, गुमला, सिमडेगा जिला में है। इस जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। यह जनजाति 2 वर्गों में विभाजित है, बड़ गोंडही यानी बड़ जात एवं छोट गोंडही छोट जात। चीक बड़ाइक में 3 प्रमुख गोत्र हैं, तनरिया, खंभा एवं तजना। इस जनजाति का मुख्य पेशा कपड़ा बुनना है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के मामले में झारखंड भारतीय राज्यों की किस रैंकिंग में शामिल है? अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के मामले में झारखंड की स्थिति भारतीय राज्यों में 6ठी है, जो इस प्रकार है। राज्य और जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की, मध्य प्रदेश 1 नंबर में, इतना जनसंख्या है 15,316 78,4। महाराष्ट्र इतना है। उड़ीसा का इतना जनसंख्या है। राजस्थान 4था नंबर में है, इतना जनसंख्या है। गुजरात 5वां नंबर में है, उसका जनसंख्या इतना है। और झारखंड 6ठा नंबर में है, इसकी जनसंख्या इतना है अनुसूचित जनजाति का। क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड राज्य में पशु धोया जाता है और पूजा की जाती है। निम्नलिखित त्योहारों में से किसमें ऐसा किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी सोहराय। यह पशुओं को श्रद्धा अर्पित करने का त्योहार है। यह कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया जाता है। 5 दिनों के इस पर्व में पहले दिन स्नान में गोंड टांडी में जोहार एरा का आह्वान किया जाता है। दूसरे दिन गोहाल पूजा होती है। तीसरे दिन संटाऊ होता है, जिसमें पशुओं को धान की बाली एवं मालाओं से सजाकर खूंटते हैं। चौथे दिन जाले होता है, जिसमें युवक युवतियों का दल चावल, दाल, मसाला इकट्ठा करते हैं। 5वें दिन चावल दाल से खिचड़ी बनाई जाती है और सहभोज किया जाता है और पर्व समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, गढ़वा जिले को विभाजित किया गया है, जिसमें 2 उप विभाजनों का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी गढ़वा एवं नगर उंटारी। गढ़वा जिला का निर्माण पलामू के 8 प्रखंडों को मिलाकर 1 अप्रैल 1991 को किया गया।
जो पलामू के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। गढ़वा के उत्तर में कन्हर नदी बहती है जो इसे छत्तीसगढ़ से अलग करती है। पूर्व में पलामू है और पश्चिम में छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला तथा यूपी को सोनभद्र जिला है। गढ़वा जिला को 3 उप विभाजन है। गढ़वा, नगर उंटारी तथा रंका। इस जिलों में 2 विधानसभा क्षेत्र गढ़वा तथा भवनाथपुर एवं प्रखंडों की संख्या 20 है। क्वेश्चन नंबर 13, असुर झारखंड में एक जनजाति निम्न में से किस जिले का निवासी है? असुर झारखंड की आदिम एवं प्राचीन जनजाति है। झारखंड में इसका जन्म पलामू, गुमला, लोहरदगा, सिंहभूम एवं धनबाद है। यह 3 उपजातियों में विभाजित है। बिरजिया एवं अगरिया। इस जनजाति में गोत्र को पारिस कहा जाता है। इस जनजाति का युवागिरी गितिओड़ा कहलाता है। इस जनजाति का परंपरा पेशा लोहा गलाकर उसे औजार बनाना है। इस जनजाति का सर्वोच्च देवता सिंगबोंगा यानी सूर्य है। क्वेश्चन नंबर 14, टाटानगर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जमशेदपुर। झारखंड के टाटानगर शहर को स्टील सिटी कहा जाता है। यह झारखंड का पूर्वी सिंहभूम का हिस्सा है। इसे जमशेदपुर भी कहते हैं क्योंकि इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में पारसी व्यवसायी जमशेद जी नौसरवान जी टाटा ने स्वर्ण रेखा एवं खरकई नदी के संगम पर साक्षी नामक गांव में की थी। क्वेश्चन नंबर 15, झारखंड के पूर्व में कौन सा राज्य स्थित है? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। झारखंड के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश, उत्तर में बिहार तथा दक्षिण में उड़ीसा है। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड के किस स्थान से लेटराइट मिट्टी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन नंबर डी, राजमहल। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी को 6 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है जो इस प्रकार है। नंबर 1, लाल मिट्टी। यह मिट्टी को छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। काली मिट्टी, राजमहल पहाड़ी। रेतीली मिट्टी, पूर्वी हजारीबाग। जलोद मिट्टी, संथाल परगना। अब्रक मूलक मिट्टी, कोडरमा, मांडू, झुमरी तिलैया एवं बड़का गांव। लेटराइट मिट्टी, पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल क्षेत्र एवं सिंहभूम का ढाल भूम क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड की राजधानी क्या है? ऑप्शन नंबर बी, रांची। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड की उपराजधानी दुमका। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा झारखंड में 3 नए उपराजधानी बनाने की घोषणा की गई है जो इस प्रकार है। उत्तरी छोटा नागपुर में गिरिडीह, पलामू प्रमंडल में मेदिनीनगर, कोल्हन प्रमंडल में चाईबासा। इस प्रकार झारखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां 1 राजधानी और 4 उपराजधानी होगी। क्वेश्चन नंबर 18, शुरुआती पत्थर की उम्र के तांबा के बर्तन और उपकरण के प्रमाण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, करगबाड़ी, बरगुंदा।
क्वेश्चन नंबर 19। दुर्जनशाल सम्राट द्वारा हीरे की अपनी विशेषज्ञता के कारण दिल्ली के किस शासक द्वारा जेल से रिहा किया गया था? ऑप्शन नंबर बी जहांगीर। जहांगीर ने 1615 ईस्वी में इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और उसे कोकरह के हीरा खानों पर अधिकार करने का आदेश दिया। इब्राहिम खां ने दुर्जनशाल को उसके हीरों और 23 हाथियों के साथ मुगल दरबार में भेज दिया। मुगल बादशाह जहांगीर ने दुर्जनशाल को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया, जहां वह 12 वर्षों तक 1615 से 1627 केंद्र रहा, जो हीरा नागवंशी शासक दुर्जनशाल के लिए दुर्भाग्य का कारण बना था। वही उसकी मुक्ति का कारण बना। 1527 ईस्वी जब मुगल दरबार में एक हीरे की असलियत को लेकर विवाद पैदा हो गया तो दुर्जनशाल ने हीरे की पहचान कर ली। खुश होकर बादशाह जहांगीर ने उसे शाह की पदवी दी और मुक्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 20। झारखंड ओलंपिक संघ के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें, क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए, वह भारतीय ओलंपिक संघ के तहत काम करता है। झारखंड ओलंपिक संघ भारतीय ओलंपिक संघ के तहत कार्य करता है। वर्तमान में इसके महासचिव मधुकांत पाठक को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21। झारखंड में पहाड़ों की रानी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? ऑप्शन नंबर बी नेत्राहाट। छोटा नागपुर की रानी, पहाड़ों की रानी, पहाड़ों की मलिका के नाम से प्रसिद्ध नेत्राहाट समुद्र तल से 3700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह लातेहार जिले में गुमला से 80 किलोमीटर और रांची से 160 किलोमीटर दूर है। क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड में कितनी मुख्य नदियां बहती है? जेएसएससी के अनुसार झारखंड की मुख्य नदियां 8 मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 23। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 1844 किलोमीटर। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1844 किलोमीटर थी। 2019 तक झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 2661.8 किलोमीटर है। झारखंड राज्य में कुल 25 राष्ट्रीय राजमार्ग है। झारखंड का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है, जिसकी लंबाई 333.50 किलोमीटर है। इसे झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। झारखंड में सर्वाधिक जिलों से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-33 है, जो 6 जिलों से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 24। झारखंड राज्य किस प्रकार के जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय। झारखंड एक उष्णकटिबंधीय प्रदेश है तथा यहाँ मानसूनी हवाओं का प्रभाव रहता है, जिसके फलस्वरूप झारखंड में उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु का विकास हुआ है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य को 3 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है: मध्य, उत्तर पूर्वी पठार, पश्चिमी पठार, दक्षिण पूर्वी पठार। NIDM ने झारखंड राज्य को 5 जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया है, लेकिन JPSC और JSSC ने 3 ही माना है।
क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड की वार्षिक औसत तापमान क्या है? ऑप्शन नंबर बी 25 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 26, 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का ग्रामीण लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन नंबर बी 961। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात 948 है, जो लिंगानुपात की दृष्टि से देश में 17वें स्थान पर है। झारखंड में ग्रामीण लिंगानुपात 961 जबकि नगरीय लिंगानुपात 910 है। क्वेश्चन नंबर 27, मुगल काल में झारखंड को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन नंबर ए कुकुरा। मुगल काल में झारखंड को कुकुरा एवं खुखरा नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 28, सूरजकुंड का गर्म पानी का स्रोत झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए हजारीबाग। सूरजकुंड के गर्म पानी का स्रोत झारखंड के हजारीबाग जिला में स्थित है। इस सूरजकुंड की विशेषता यह है कि भारत के सभी जल स्रोतों में इसका तापमान सर्वाधिक है। इसके सतह का तापमान 88 डिग्री सेल्सियस व 198 फ़ारेनहाइट के आसपास रहता है। क्वेश्चन नंबर 29, झारखंड में लौह इस्पात के उत्पादन की शुरुआत किस वर्ष हुई? झारखंड में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भारत का प्रथम एवं सबसे बड़ा लौह एवं इस्पात कारखाना है। इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा द्वारा 1907 ईस्वी में की गई। इसमें 1911 ईस्वी में लोहे का उत्पादन तथा 1914 में इस्पात का उत्पादन शुरू हुआ। इसकी स्थापना पूर्वी सिंहभूम जिले के स्वर्णरेखा व खरकई नदी के संगम पर साकची नामक गांव में की गई। क्वेश्चन नंबर 30, झारखंड के किस शहर में विज्ञान केंद्र बनाया गया है? ऑप्शन नंबर सी रांची में। वैज्ञानिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए और लोगों की रुचि बनाए रखने के लिए झारखंड का पहला तारामंडल राजधानी रांची की चिरौंदी की साइंस सिटी में बनाया गया है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।